दोस्तों, कर्मों का बस्ता होता है, वो साथ साथ चल रहा होता है। आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि वो आपको महकाएंगे या बदबू देंगे। और जो लोग आप पे एलिगेशंस लगाते हैं, आप पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, वो मायने नहीं रखते। अगर आपके कर्म महकने वाले होंगे तो चाहे कितने भी कीड़े मकोड़े आ जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, उससे आप पर, आपके कर्मों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपकी अच्छाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लोग आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं, होनेस्टी पर, सच्चाई पर, आपको चोर बोलते हैं। वो तो बोल देते हैं, क्योंकि बोलने में किसी का क्या जाता है। कहते हैं जो जबान होती है, जीभ जो होती है ना, जबान जिसको बोलते हैं, बिना हड्डी की होती है। लोग किसी भी तरह इसको मूव करके कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन जो इंसान सच्चा होता है, जो इंसान क्लियर होता है अपने विचारों में, उस पर इफेक्ट पड़ता है। और वो फिर सोचता है कि ऐसा क्यों कहा, वो बहक जाता है कई बार, और वो सफाइयां देने लगता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे है। मतलब वो सफाइयां देगा ज्यादा। तो लोग क्या सोचेंगे कि ये तो बेवकूफ है, शायद इसमें कुछ खोट होगा, इसलिए ये कुछ ऐसा बोल रहा है या सफाइयां दे रहा है। तो लोगों को सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे ही हैं। रो मत, मस्त होने से घबराओ मत। निश्चित ही तुम मस्त होगे तो लोग तुम्हें यहाँ पागल कहेंगे, क्योंकि लोगों ने यहाँ सिर्फ पागलों के लिए ही सुविधा छोड़ी है, मस्त होके जीने के लिए। अगर लोग तुम्हें पागल भी कहें तो क्या है, असली पर्सन तो भगवान का है कि परमात्मा क्या समझता है। क्योंकि हमें उत्तर लोगों को नहीं, भगवान को देना है अपने कर्मों का। तो जो जिसको बोलना है बोलने दीजिए। आप सही हैं तो आप सही ही रहेंगे, आप हमेशा महकते ही रहेंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं वो निठल्ले होते हैं, अपनी सोच, अपने विचार, अपनी परवरिश का वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि वो कैसे हैं, कैसी उनको जो भी चीजें हैं मिली हैं। इन लोगों को इग्नोर कीजिए, जहां तक हो सके इग्नोर करो। और ऐसे लोग, यार मैं कई बार सोचती हूँ कितने निठल्ले होते हैं। ब्रिटेन में एक समय पे जो लोग निठल्ले होते थे, जिनके पास कोई काम नहीं होता था, या वो काम नहीं करते थे, सॉरी, काम तो मिलते हैं सबको, तो जिनके पास कोई काम नहीं होता था उनको सजाए मौत दी जाती थी। पहली बार जज के सामने पेश करते थे, सेकेंडरी अगर फिर वो निठल्ला मिला तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, तीसरी बार अगर वो फिर निठल्ला मिला तो उसके कोड़े बरसाए जाते थे, और चौथी बार में सजाए मौत दी जाती थी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो निठल्ले हैं। अगर ऐसा आज के समय हो जाए तो पता नहीं कितने लोग मौत के घाट उतारे जाएंगे। यार छोड़ो, इग्नोर करो। सीधी सी बात है, अगर आप पे कोई भी झूठे एलिगेशंस लगाते हैं, आपके बारे में गलत बोलते हैं, चार लोगों के पास जाके आपके पीठ पीछे कुछ गलत बोलते हैं, तो सीधी सी बात है, फेस को घुमाइए, पीठ को घुमाइए और सीधे डायरेक्ट उनसे बात कीजिए कि अगर, क्योंकि बहस करने का कोई फायदा होता नहीं है ऐसे इंसानों के साथ, और ना ही अपनी सफाइयां पेश करनी होती है कि ऐसा नहीं ऐसे है, ऐसा नहीं ऐसे है। तो डायरेक्ट से पीठ मोड़ के सीधी सी एक बात कीजिए कि हाँ, अगर आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है तो प्रूफ रखिए। अगर आपसे किसी इंसान ने ऐसा कुछ बोला है तो उस इंसान को मेरे सामने लाइए, अदरवाइज मुंह बंद रखे, स्ट्रिक्टली आराम से कह दीजिए उनसे, क्योंकि लड़ने का कोई फायदा नहीं है किसी से। और अगर वो इंसान साबित ना कर सके तो जो आसपास में लोग खड़े रहेंगे ना, वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई कैसा इंसान है, क्योंकि सभी के पास बुद्धि है, अच्छा भला बुरा सब समझ सकते हैं। हर इंसान वही खाना खाता है जो अलग और दूसरा इंसान खाता है, तो सब में बुद्धि है। बहस करना ऐसे इंसानों के साथ में उठता है, आपको पता चल जाएगा, साथ में खड़े होने वाले इंसानों को पता चल जाएगा कि वो कितना सच्चा है, कितना उसका जो दिमाग है कैसी है, उसकी परवरिश कैसी रही है, उसके विचार कैसे हैं, सबको पता चल जाता है। एक बार कुछ महिलाएं अकेली रहती है या विडो होती हैं, वो कभी किसी भी एक सिंगल जेंट से बात कर लेती हैं, तो सीधी सी बात होती है उनके कैरेक्टर पर, कह देते हैं कि वो इनका तो कुछ चल रहा होगा, शायद कुछ होगा। तो हर बात का जवाब देना या हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिनके लिए बोलना जरूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है ना कि हाथी अपनी मस्ती में ऐसे चलते रहते हैं, कुत्ते ऐसे भौंकते रहते हैं, तो भौंकने दीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, जब तक कि वो आपकी जान पे ना आ जाए या आपके खुद के कुछ विचारों संस्कारों पर चीजें ना आ जाए, तब तक ना बोलना ही उचित है। जैसे ऐसे लेडीजों के लिए कोई कुछ बोलता है तो सीधी सी बात है, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठती है, तो आप जाके डायरेक्ट उस इंसान से फेस पे बोले। किसी दूसरे इंसान से बोलने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था या बोल रही थी, तो डायरेक्ट उन इंसान से बोलिए जैसा जिसने आपके लिए ऐसा कुछ बोला है, या किसी पर्सन ने आपको आके कहा है कि फला इंसान ने ऐसा कुछ बोला है। तो पहली बात है कि ज्यादातर जो होती है ना लड़ाइयां होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें 2 या 3 इंसान इन्वॉल्व होते हैं। आके वो उससे बताएगा कि तेरे बारे में फला ये बोल रही थी, तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, उसको जबकि जब पकड़ के उस इंसान को जो आपसे आके बोल रहे हैं, पकड़ के लेके जाइए और डायरेक्ट उस इंसान से बात कीजिए।
आप कैसे हो, आपके विचार कैसे हैं, आपकी नीयत कैसी है, आपके कर्म कैसे हैं, आपने वो काम किया है या नहीं किया है, ये आप जानते हो। और आपको किसी से फालतू सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि हाँ अब जवाब देना जरूरी है, तो उस इंसान के डायरेक्ट फेस पे जाइए और जिसने आपसे कुछ ऐसा बोला है जिसके लिए उसको भी साथ में लेके जाइए। आगे से ना तो वो जो बीच बचोलिया जो इंसान बन रहा था वो आपके पास आके कुछ भी नेगेटिविटी बोलेगा, अगर वो बाहर सुन रहा है तो ठीक है, सुनने दीजिए। पहली बात है कि ऐसे इंसानों को अपनी लाइफ में से कट कीजिए जो आपको आके कुछ किसी दूसरे इंसान के बारे में कुछ बोल रहा है कि फलां तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, ठीक है। तो उन इंसानों को पहले अपनी लाइफ में से कट आउट कीजिए। उन्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान तो सीधा जाके फेस पे बोलेगा, तो इससे कुछ कहने की वो है नहीं। और पीछे तो ऐसे कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनको भौंकने दीजिए, उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। ध्यान ही कैसे दोगे, क्योंकि उनके तो कुछ मीडिएटर होते हैं ना, ऐसे इंसानों के कुछ मीडिएटर होते हैं जो आगे आपसे आपके सुकून को भंग करते हैं, तो और कुछ ना कुछ मिर्च मसाला भी ऐड कर देते हैं ऐसे लोग। तो इन चीजों से तो ऐसे ही बचना है ऐसे लोगों से। तो डायरेक्ट आप बोलिए, लड़ाई करना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का, ना कुछ नेगेटिविटी करना या उस इंसान के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना। किसी ने किसी को हक नहीं